हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ITF इसके बारे में पढ़ेंगे। ITF के बारे में, जैसे इसमें हमारे पास फर्स्ट है y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, ये है। इसके बारे में हम कंप्लीट देखते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका जो डोमेन होगा वो तो होगा x एलिमेंट ऑफ साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होता है -1 to 1, और इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, इसकी रेंज होगी -π/2 से π/2। पर सर इसका -π/2 से π/2, ये फंक्शन क्या होगा, ये नॉट पीरियोडिक फंक्शन होगा। पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, पीरियोडिक फंक्शन ये है नहीं पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि इसका कोई भी एक निश्चित इंटरवल में नहीं मिल रहा जिसपे रिपीट वैल्यू दे सकता है, वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड अब इसका ग्राफ और देखते हैं। इसका ग्राफ है, ये हो गया ये +π/2, ये -π/2, ये +π/2 है ऊपर, ये -π/2 है, ठीक है। और ये इसका कुछ ग्राफ है, ये इसका कोई ग्राफ होगा। ये यहाँ पे ये वैल्यू आएगी -1 और -π/2, ये वैल्यू क्या होगी 1π/2, और ये 0,0। ये इसका ग्राफ है साइन y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया। अब इस फंक्शन के बारे में हम और देखते हैं कहाँ पे। ये इसका ग्राफ हो गया, पीरियोडिक फंक्शन है नहीं है। इसका आउटलाइन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx साइन इनवर्स x, इसका वो होता है √1 - x², ये हो गया, ठीक है। अब इसकी कॉन्केविटी के बारे में और देखते हैं हम। कॉन्केविटी, अवतलता के बारे में। अवतलता जब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो ये क्या होगा, अपवर्ड कॉन्केविटी, और जब लेस देन 0 हो डबल डेरिवेटिव तब डाउनवर्ड कॉन्केविटी। एंड जब डबल डेरिवेटिव 0 हो तो वो पॉइंट उस फंक्शन का क्या होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। इसका डबल डेरिवेटिव हम करते हैं तो वो आएगा अपने पास x 3/2, ठीक है, ये आएगा। इसमें जब x ग्रेटर देन 0 होगा, जब d² dx² ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड कॉन्केव, ऊपर से अवतल हो गए x ग्रेटर, तो d², इसको 0, इसके हम ग्रेटर देन 0 करते हैं तो इससे हमारे पास क्या आता है, x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 पर ये क्या हो रहा है, अपवर्ड कॉन्केव, और x लेस देन 0 पर ये x लेस देन 0 पर नीचे से अवतल, तो डाउनवर्ड कॉन्केव। और जब डबल डेरिवेटिव d²y/dx² 0 होता है, वो पॉइंट क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो इसको जब बराबर करेंगे हम 0 के, x √1 - x² 3/2, तो इससे हमें x बराबर 0 आएगा। x बराबर 0 है तो x बराबर 0 पर क्या वैल्यू दे रहा है, x बराबर 0 पर 0, तो y बराबर 0, तो 0,0 इसका क्या आ गया, नति परिवर्तन बिंदु। x बराबर नति परिवर्तन बिंदु x बराबर 0 पे आएगा। आई थिंक क्लियर है। ऐसे ही अपने पास अब y इक्वल टू कोस इनवर्स x,
वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। इसके बारे में हम कंप्लीट देखते हैं, वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स के बारे में। इसकी जो रेंज होती है वो वही होगी -1 to 1। रेंज इसकी क्या होगी, को वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, इसकी रेंज होगी 0 से पाई। इसका जो डोमेन होगा प्रांत, डोमेन मतलब डोमेन क्या होगा इसका, -1 to 1, ये इसका डोमेन है। ठीक है, रेंज मतलब y की क्या वैल्यू आ रही है और डोमेन x की क्या वैल्यू हम रख सकते हैं जिससे फंक्शन डिफाइंड हो अपना। अवकलन क्या होगा इसका dy/dx का, इसका अवकलन होता है -1√x², ये इसका अवकलन है। ठीक है, अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। पहले डबल डेरिवेटिव d²/dx², तो वो क्या आएगा, इसका डबल डेरिवेटिव 1 - x² का होल स्क्वायर रूट का, और ये -1 d/dx -1 और माइनस यहाँ पे -1 dy/dx √1 - x²। ठीक है, कांस्टेंट का अवकलन 0 माइनस प्लस dy/dx, इसका अवकलन कर दो और ये आ गया होल स्क्वायर। इसका अवकलन 1/√2 -2x, ये आ गया। ठीक है, इसका अवकलन हमारे पास आएगा -x, ये इसका अवकलन आ गया अपने पास, इसका अवकलन ये आ गया 3/2। अब डबल डेरिवेटिव इसका ये आ गया अपने पास, इसका डबल डेरिवेटिव अवकलन तो ये आ गया, इसका डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो गया ये, तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डबल डेरिवेटिव होगा -x 3/2। ठीक है, अब हम इसकी कॉन्केविटी के बारे में चर्चा करते हैं। कॉन्केविटी अवतलता, कॉन्केविटी जब d²y/dx² ग्रेटर देन 0 तब अपवार्ड कॉन्केव, ये अपवार्ड होगा, ऊपर से उत्तल होगा, और d²y/dx² लेस देन 0 डाउनवर्ड। मतलब नीचे से ये अवतल होगा, और d²y/dx² बराबर 0, ये इसका इन्फ्लेक्शन या नति परिवर्तन बिंदु। जैसे अब अपवार्ड कॉन्केविटी के लिए √1 - x², ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, माइनस है, ये इधर जाएगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन 0 तो x लेस देन 0, तो मतलब अपवार्ड कॉन्केव मतलब ये उत्तल ऊपर से अवतल कब है, जब x लेस देन 0, और x डाउनवर्ड कब होगा, इसे जैसे ये लेस देन तो ये x ग्रेटर देन 0 पर। और जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा इसका, एक इन्फ्लेक्शन आएगा जहाँ पे इन्फ्लेक्शन मतलब जो x की वैल्यू आएगी नति परिवर्तन बिंदु के लिए, वो क्या होगा, √1 - x² बराबर 0, तो इसमें x बराबर 0। अब ये x बराबर 0 इसमें रख दो, तो y इक्वल टू कोस इनवर्स x और y इक्वल टू कोस इनवर्स 0। कोस इनवर्स 0 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, π/2, वो क्या होगी π/2। ठीक है, तो 0 से जो 0 और π/2 है वो इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, वो इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया। ठीक है, y इक्वल टू कोस इनवर्स x है। ये पीरियोडिक फंक्शन है नहीं, नॉट पीरियोडिक, पीरियोडिक है नहीं, पीरियोडिक फंक्शन नहीं है एक ये देखना है हमें। और जब कोस इनवर्स
माइनस एक्स हमें दे रखा हो तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज हमेशा 0 से पाई के बीच में होगी। आई थिंक क्लियर है। अब हम इसका ग्राफ और देख लेते हैं। इधर इसका जो ग्राफ है इसका ग्राफ होगा तो अपने पास ये पॉइंट तो है 0, ठीक है, और ये पॉइंट है कुछ π/2, 0, π/2, ठीक है। और ये क्या आ गया, 0 से पाई के बीच में इसकी रेंज 0 से पाई हो गया। इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास मतलब ऐसा ग्राफ है इसका, ठीक है, 0 ऊपर पाई आ गया और ये 0 हो गया। ये इसकी पोजीशन यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है इसका 0 से π/2 के बीच में। अब हम इसमें इसकी वैल्यू देख लो, पाई के बार है, ये हो गया -1 पाई, ये हो गया 0 पे, ये हो गया 1,0, ठीक है, ये 1,0 हो गया, ये -1 पाई हो गया, ये 1,0 हो गया, ये पॉइंट हो गए। और ये यहाँ पे ये भी क्या आ रहा है, ठीक है, पाई वाली लाइन चल रही है, ये 1,0 हो गया, यहाँ पे 0 और ऊपर हो गया, ठीक है। ये इसका ग्राफ हो गया। इसकी रेंज आएगी सारा y = cos इनवर्स x है। ये इसका कॉन्केविटी इसकी देख ली हमने, इसका रेंज हमने देख ली, इसकी डोमेन देख ली, इसका ग्राफ देख लिया, इसकी पीरियोडिक है नहीं है, कैसे cos इनवर्स -x ओपन होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स x के रूप में हम निकालेंगे इसको, ठीक है। साइन इनवर्स x का क्लियर है, अब कोस इनवर्स का हो गया, आई थिंक क्लियर है। अब हम देखते हैं y = tan इनवर्स x। अपने पास ये ग्राफ है tan इनवर्स x, ठीक है, y = tan इनवर्स x। अब अपने पास फंक्शन है, इसकी जो रेंज होगी, इसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2, ठीक है। इसका जो डोमेन होता है वो होता है r, रेंज इसकी -π/2 से π/2 होती है, ठीक है। और इसका जो डिफरेंशिएशन है, अवकलन, इसका जो अवकलन है वो क्या होगा, d/dx tan इनवर्स x, वो क्या होता है 1 + x², ये होता है, ठीक है, ये इसका अवकलन होता है। और कॉन्केविटी हम देखते हैं अब इसकी, d/dx, कॉन्केविटी के लिए हम इसका एक बार अवकलन और कर दो, d/dx 1 + x², तो इसका एक बार हम अवकलन करेंगे तो 1 + x² d/dx 1 - 1 d/dx 1 + x², ठीक है। तो ये क्या हो गए, 1 + x² ऊपर आ गया, ये 0 हो गया और ये -2x आ गया, ठीक है। ये इसका डबल डेरिवेटिव आ गया इसका, ठीक है। अब हम कॉन्केविटी के लिए, जब when अपवर्ड कॉन्केव कब हो गए, d²/dx² > 0, जब हम इसको > 0 करेंगे, यानी कि ऊपर से अवतल कब हो गए, जब डबल डेरिवेटिव > 0 हो, तो -2x 1 + x² की पावर 2 > 0, तो इससे क्या आएगा,
ये माइनस में है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इधर x लेस देन 0 आ जाएगा। तो x लेस देन 0 पर ये क्या है, अपवर्ड कनकेव है। ऐसे ही जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 डाउनवर्ड कॉनकेव, नीचे से अवतल, नीचे से अवतल क्यों होगा ये, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब लेस देन 0 तो है नीचे से अवतल। तो इससे इसमें एक्स ग्रेटर, ये क्या आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन 0, तो एक्स ग्रेटर देन 0 पर ये क्या होगा, नीचे से अवतल, और जब एक्स लेस देन 0 हो तब ये ऊपर से अवतल होगा। और फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट और देखते हैं, इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए चेक करते हैं। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट जब हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे, उससे हमें एक्स की वैल्यू आएगी, और वो एक्स की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो वो पॉइंट क्या होगा, इन्फ्लेक्शन या नति परिवर्तन बिंदु इसका होगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आ गया 0, एक्स बराबर 0, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स में हम जब रखेंगे इसको तो टेन इनवर्स 0, तो ये क्या होगा 0, तो 0,0 इसका क्या आ गया, नति परिवर्तन पॉइंट आया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया, अर्थात नति परिवर्तन बिंदु आ गया इसका 0,0। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ जैसे हमारे पास है ये, तो 0,0 पर ये इसका नति परिवर्तन बिंदु है, और ऊपर ये ले रहा है क्या, ये हो गया +π/2, ये हो गया इसका -π/2, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे 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 इसका ग्राफ जाएगा, ये ग्राफ है इसका, ये टेन इनवर्स का ग्राफ हो गया इसका। अब हम इसके जैसे एग्जांपल हमें दे दिया टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स 1 दे दिया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी π/4। लेकिन जब टेन इनवर्स -1 दे दिया तो अब हमें इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वो -π/4, ठीक है। लेकिन कभी भी टेन इनवर्स -1 हमें ये दे दिया 3π/4, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 ही जानी चाहिए, इसी में लेगा तभी टेन इनवर्स -1 -π/4 आया है, ये नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन अपने पास y इक्वल टू cot इनवर्स x, ठीक है। इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, इसकी रेंज होती है 0 से पाई, ये पाई इंक्लूड नहीं करेगा ना, नया 0 करेगा, ठीक है, 0 से पाई। और इसका जो डोमेन होता है वो x एलिमेंट ऑफ cot इनवर्स x, तो वो क्या होगा, वो होगा -1 प्लस अपॉन, ये हो गया इसका अवकलन, इसका अवकलन होता है। इसका जब डबल डेरिवेटिव हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 2x, ये हमारे पास इसका डबल डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। अब हमारे पास कॉनकेविटी के लिए हम देखते हैं, अवतलता के लिए, कॉनकेविटी के लिए जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तब ये अपवर्ड कॉनकेव या ऊपर से अवतल। तो इसको हम करते हैं 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो इससे हमें x ग्रेटर देन 0 पर ये क्या ले रहा है, अपवर्ड कॉनकेव, ठीक है। ऐसे ही जब डाउनवर्ड कॉनकेव के लिए, डाउनवर्ड या नीचे से अवतल के लिए 2x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, तो इसके x लेस देन 0 यह आ जाएगा। इसके लिए ये क्या हो गया, डाउनवर्ड कॉनकेव। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 0 होना चाहिए। तो
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0, x बराबर 0 आ गया। अब ये x बराबर 0 इसमें रखेंगे y इक्वल टू कोट इनवर्स x, तो y इक्वल टू कोट इनवर्स x में हम जैसे ही रखेंगे y इक्वल टू कोट इनवर्स 0, कोट इनवर्स 0 पे क्या वैल्यू आएगी इसकी, π/2, कोट इनवर्स 0 पे ले लेगा π/2, तो इसके जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या आएगा 0 टू π/2 इसके नति परिवर्तन बिंदु है, नति परिवर्तन बिंदु। या इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गए, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं हम। ये 0 आ गया, ठीक है। और ये कोई कुछ पॉइंट 0, π/2 है, और ये 2π आ गया, ठीक है। ये ऊपर पाई है और यहाँ पे कोई पाई है, यहाँ पे भी पाई है, ठीक है। क्या आएगा इसका ग्राफ, इससे ग्राफ चलता रहेगा इसका, ठीक है। ये इसका सेक इनवर्स के बारे में हम देखते हैं। इसकी जो रेंज होगी, इसकी रेंज में वही 0 से पाई, लेकिन इसमें से π/2 हमें रिमूव करना। इसका जो डोमेन होगा वन टू इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन है। अवकलन होगा वो होगा मोह 1 माइनस एक्स, देखनी है तो इसकी रेंज तो 0 से पाई के बीच और π/2 नहीं आनी चाहिए, इसमें आएगी। तो जो सेक इनवर्स माइनस एक्स है वो ओपन होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। सेक इनवर्स माइनस √2 क्या आएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स √2 की वैल्यू π/4, तो पाई माइनस π/4 क्या आ गया 3π/4, ये इसकी रेंज होगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी 3π/4, आई थिंक क्लियर है। और इसकी अब कॉन्केविटी देखते हैं हम, इसे कॉन्केविटी कॉन्केव और x ग्रेटर देन 1 के लिए डाउनवर्ड कॉन्केव ये होगा, ठीक है। अपवर्ड कॉन्केव डाउनवर्ड कॉन्केव कब होगा है। अब इसका पीरियोडिक फंक्शन ये है नहीं, नॉट पीरियोडिक फंक्शन ये है नहीं। हम इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, इसका जो ग्राफ आएगा वो किसे आएगा, इसका ग्राफ ये 0 आ गया, और ये पॉइंट है कोई, ये जा रहा है पाई, ये हो गया पाई, ये पाई आ गया, और ये कोई पॉइंट है 0, π/2, ठीक है। अब इसको ग्राफ को हमें देखना है, ये आ गई। इसकी जो डोमेन क्या है इसका, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और इसकी रेंज क्या है, ये इसकी रेंज है, इसकी रेंज ये है। डोमेन मतलब -∞ टू -1, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1 तक ही आएगी ये, और इधर 1 टू इन्फिनिटी चलना है, ठीक है। अब ये -1 पे क्या वैल्यू लेगा, सेक इनवर्स -1, तो वही पाई माइनस सेक इनवर्स 1, तो ये
पाई माइनस 0। सेक इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, तो ये पाई वैल्यू लेगा। तो 1 पे क्या वैल्यू ले रहा है, पाई, 1 पे पाई वैल्यू ले रहा है। -2, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कुछ यहाँ पे पॉइंट हो गया, जैसे -√2 ही है, वही देख लेते हैं। -√2 पे क्या वैल्यू ले रहा है, सेक इनवर्स -√2 पाई माइनस सेक इनवर्स √2, तो ये पाई माइनस पाई/4 3 पाई/4 लेगा। ये 3 पाई/4 कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। 3 पाई/4 इन्फिनिटी पे ये क्या वैल्यू ले रहा है, जहाँ यहाँ पे इन्फिनिटी पे जाएगा तब ये, जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, मतलब जैसे इन्फिनिटी पे जब ये जाके इन्फिनिटी हो गया तो ये पाई/2 होगा, तब ये इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ गया इसका, ये ग्राफ है इसका, आई थिंक क्लियर है। ये इन्फिनिटी पे पाई/2 आ रहा है, और इधर इसका ग्राफ आ जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा, और ये 1,0 पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये सेक इनवर्स इन्फिनिटी होगा तब ये पाई/2 पे इन्फिनिटी होगा। तो इसका ग्राफ ये आ गया हमारे पास, जैसे √2 पे पाई/4 हो गया यहाँ पे जैसे √2 हो, जब 1 2 और कुछ √2 यहाँ पे हो, तो ये पाई/4 के लगभग यहाँ पे आ जाएगा, पाई/4 के लगभग यहाँ पे √2 पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये ग्राफ इसका आएगा, ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। सेक इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आ गई, ठीक है। कब ये कॉन्केविटी इसकी देख ली, सब कुछ देख लिया इसका। अब हम कोसेक इनवर्स के और बारे में और देखते हैं। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। यह देखते हैं y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, वही -पाई/2 से पाई/2, लेकिन इसमें 0 काउंट नहीं होगा, 0 नहीं होगा इसमें। ये इसकी रेंज है। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन होगा। और इसमें कोसेक इनवर्स -x है, तो वो कैसे खुलेगा, इसमें माइनस कोसेक इनवर्स x खुलेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास आ गया कोसेक इनवर्स √2 की वैल्यू आ गई, तो इसमें हमारे पास पाई/4 आ गई इसकी वैल्यू। और ये कोसेक इनवर्स ये -√2 है, -√2 है, तो ये क्या होगा, माइनस कोसेक इनवर्स √2, और ये कोसेक इनवर्स 2 पाई/4 के बराबर है, तो ये -पाई/4 आ गया, ठीक है। ऐसे ही कोसेक इनवर्स -2 आ गया जैसे, तो माइनस कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू पर -पाई/6 आ जाएगी, माइनस कोसेक इनवर्स, क्योंकि कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू कब पे गेन करता है, पाई/6। कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू पाई/6 होती है, तो -पाई/6 आ जाएगी। आई थिंक क्लियर है। कॉन्केविटी और देखते हैं। कॉन्केविटी, इसका जो अवकलन होगा, इसका अवकलन dy/dx वो होता है -1√x x² -1, ठीक है। ये इसका अवकलन है। इसकी कॉन्केविटी x लेस देन जब -1 हो तब देन डाउनवर्ड कॉन्केव, ये डाउनवर्ड होगा। x ग्रेटर देन 1 पर देन अपवर्ड कॉन्केव, पर ये अपवर्ड कॉन्केव, x लेस देन -1 पे डाउनवर्ड कॉन्केव। आई थिंक क्लियर है। ग्राफ और देख लेते हैं इसका।
इसका जो ग्राफ आएगा वहीं देख लें। ये कोई 0,0 पॉइंट है हमारे पास और ये -π/2 है, ये π/2 है प्लस, ये प्लस π/2 हो गया। ठीक है, वही इसका डोमेन हमारे पास क्या है, -∞ to -1, तो -1 से इधर वाला पोर्शन लेगा और ये भी 1 से चलेगा। ठीक है, 1 और 1 पे क्या वैल्यू दे रहा है, कोस इनवर्स 1 पर क्या होता है π/2, तो ये π/2 आएगा यहाँ पे, 1 पे π/2 है, इसकी वैल्यू आ रही है। ऐसे -1 पे ये -π/2 दे रहा है। ठीक है, और जैसे हम थोड़ा इधर लेते हैं, जैसे कोसेक इनवर्स यहाँ पे -2 हो गया और ये 2 हो गया, और तो हमारे पास कोसेक इनवर्स -2 की वैल्यू क्या आई, -π/6, मतलब π/2 ये कुछ कोसेक इनवर्स 2 पे -π/6 कुछ यहाँ पे होगा, -π/6 को यहाँ पे होगा π/2 में, ये पॉइंट हो गया जैसे -2 -π/6, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। और इधर 2 पे, इधर 1 पे क्या दे रहा है 0, इधर 2 पे कोई π/2, π/6, यहाँ पे π/6 होगा। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ कैसे आ रहा है, इसका ग्राफ, और जब ये 0 हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 0 को हम जैसे ही कर देते हैं तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो ये इसका जो ग्राफ आ रहा है वो हमारे पास कुछ, इसका ग्राफ 1 से स्टार्ट हुआ और कुछ ऐसे जा रहा है, और इधर इसका ग्राफ ऐसे आ रहा है हमारे पास, ऐसे इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है, और ये इधर ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये -2 हो गया, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे 1,π/2। ठीक है, ये हो गया 1,0, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे 1,π/2। ठीक है, ये हो गया 1,0, क्या इसका ग्राफ देख लिया हमने, ये पॉइंट -1 और -π/2, ये पॉइंट हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया। कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स हो गया, उसकी रेंज देख ली हमने, उसका डोमेन देख लिया, सब कुछ देख लिया। साइन इनवर्स हो गया, कोस इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स हो गया, कोसेक इनवर्स हो गया, सेक इनवर्स हो गया, कोट इनवर्स हो गया, और कंप्लीट के अरे आगे और पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।